नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। लगता है कुदरत का ब्रेक फेल हो गया है। देश के 3 राज्य बाढ़ की भयानक चपेट से गुजर रहे हैं। बिहार बेकाबू पानी से बेहाल है। गांव के गांव खत्म हो रहे हैं। लोग जहां के तहां फंसे मदद की राह देख रहे हैं। असम में कुदरत के कहर का ऐसा अटैक हुआ है कि 70 लाख लोग प्रभावित हो गए हैं। जानवर मर रहे हैं, इंसानों की जानें जा रही हैं। घर बार कारोबार सब कुछ तहस नहस हो रहा है। लोग त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं। कुदरत जब बेकाबू होती है तो कैसे कहर बरपाती है, उसकी गवाह है ये तस्वीरें। बेलगाम पानी सब कुछ बर्बाद करने पर तुला हुआ है। बिहार में बाढ़ ने कहर बरपाया हुआ है। ग्रामीण इलाकों में हालात बेकाबू हैं। जिला मुख्यालय सीतामढ़ी में भी बाढ़ का पानी घुस गया है। पानी के कहर के चलते एक 3 मंजिला इमारत गिर गई, जिसके बाद से लोगों के बीच अफरा तफरी देखी गई। महज 5 सेकंड के अंदर पूरी की पूरी इमारत ने जल समाधि ले ली। लोगों के सामने पूरी इमारत धराशायी हो गई। गनीमत ये रही कि इमारत गिरने से पहले पूरी इमारत को पहले से खाली करा लिया गया था। नदी की तेज धार के चलते कई तटबंध टूट चुके हैं और पानी लोगों के घरों में तेजी से बढ़ रहा है। भारी बारिश के चलते लखनदेई नदी में आए उफान के बाद रविवार से ही सीतामढ़ी में लोग बाढ़ के पानी से हलकान हैं। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ पानी उतना ही बढ़ता जा रहा है। ये बताइए आप कहाँ से आ रहे हैं? भैरव स्थान जो थाना है वहाँ जल्दीबाजी में जाना है। क्या पुलिस है आप? हाँ जी हाँ, ASI है। तो ऐसे ही डूब के जाना पड़ता होगा? हाँ, जाते हैं लोग, सब कुछ जाता है। कितने दिन से में कैंप किए हुए हैं? हम तो अभी नहीं करते हैं। ये है 4-5 दिन से, 3-4 दिन से। 3-4 दिन से हाँ, काफी परेशानी हो रही है। हाँ जी जी जी। तो रोज मतलब ये क्या है? वर्दी है। बैग में वर्दी है? हाँ। मतलब वर्दी आप बैग में लेके जा रहे हैं? हाँ, जा रहे हैं कि भाई पार करें। आप भी पुलिस है? जी जी। तो ये क्या है आपके बैग में? इसके अंदर वर्दी है। सब लोगों को ऐसे ही जाना पड़ता है? हम लोग तो वहाँ परमानेंट रह रहे हैं, आज इमरजेंसी में आ गए थे। तो ये हमारे साथ पुलिस वाले थे और आप देख सकते हैं भैरव स्थान थाना है सामने, और यहाँ पर जितने पुलिस वाले रह रहे हैं उनको ऐसे ही डूबकर NH पर जाना पड़ता है। उसके बाद वह अपने ड्यूटी में आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ पानी का जो लेवल है वह बढ़ता जा रहा है। लोग इसी तरीके से डूबकर यहाँ पर आते हैं, यानी वह सड़क तक आते हैं ताकि उनको जो भी और राशन हो घर का। गुवाहाटी में भी बाढ़ से कदर मचा हुआ है। यहाँ के लोगों पर ऐसा कहर टूट रहा है कि बचने का ठिकाना तक नहीं मिल रहा। असम के 33 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है और 45 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। देखिए बारिश के कहर से कैसे ये इमारत धीरे धीरे पानी में मिल रही है। पानी इमारत के चारों तरफ भर गया था। इमारत की नींव बाढ़ झेल नहीं पाई और देखते ही देखते ढह गई। गुवाहाटी की दूसरी तस्वीर देखिए। घरों, सड़कों और गलियों में
घुटने घुटने पानी भरने की वजह से लोग अपना घर बार छोड़कर किसी सुरक्षित ठिकाने पर जा रहे हैं। जो कुछ बचा सकते हैं उसे बचाकर ऊपरी हिस्से पर ठिकाना तलाश रहे हैं। तख्त पर सामान रखकर किसी नाव की तरह इस्तेमाल कर बुनियादी सामान बचा रहे हैं। गुवाहाटी की जिन सड़कों पर गाड़ियां चलती थी, हालात ऐसे हो गए हैं कि वहां नाव चल रही है। लोगों के पास जान बचाने का एक ही रास्ता है और वो है नाव। नाव के सहारे लोग दूसरी जगहों पर पहुंच रहे हैं। दिल दहला देने वाली इस तस्वीर पर नजर डालिए। 90 साल की महिला भी बाढ़ की चपेट में आ गई, जिसे 4 लोग गोद में उठाकर पानी से निकालकर बाहर ला रहे हैं। जेल भी जलमग्न है, अंदर पानी भर गया है, बाहर सड़कें नदी और तालाब की तरह बह रही हैं। जेल की सुरक्षा में जुटे पुलिस वाले भी जान बचाकर कमर कमर भर पानी में किसी सुरक्षित जगह की तलाश में निकल रहे हैं। जेल का दरवाजा बंद है और कैदी खिड़कियों से देख रहे हैं। ये कैदी बाढ़ की वजह से ना तो अंदर रह सकते हैं और ना ही बंद दरवाजे की वजह से बाहर निकल सकते हैं। जिलों में आई बाढ़ के कहर के बाद लाखों लोगों ने घर बार छोड़ दिया है। सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, दरभंगा, सहरसा, सुपौल, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार तक पानी ने हाहाकार मचा रखा है। बाढ़ प्रभावित 12 जिलों में 185 राहत शिविर चलाए जा रहे हैं, जहां करीब 1.25 लाख लोग शरण लिए हुए हैं। सीएम नीतीश कुमार ने प्रभावित इलाकों का दौरा कर जायजा लिया। पंद्रह से 20 लोग इस घर में कैद हैं। बाहर निकलेंगे तो डूब जाएंगे, नहीं निकलेंगे तो भूख प्यास से मर जाएंगे। 2 दिन से खिड़कियों से मदद की राह देख रहे हैं, लेकिन आंखें पतरा गईं, पर प्यास बुझाने के लिए एक बूंद पानी तक नहीं पहुंचा। अगर कोई पहुंचा तो न्यूज़ 24 का रिपोर्टर कहते हैं अगर लोगों का दर्द जानना है तो उनके नजदीक आपको जाना पड़ेगा, तभी उनके दर्द का एहसास होगा। आप देख सकते हैं इस वक्त मैं सिमरी गांव में ही हूं और यहां पर लोग अपने घरों में कैसे कैद हैं, किस तरीके से आप देख सकते हैं। यह जो खिड़की है, खिड़की के पीछे कई सारी महिलाएं हैं जो अपने घरों में कम से कम 2 दिनों से कैद हैं। काफी परेशानी हो रही है, उनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर पिछले 3-4 दिनों से उन्हें क्या क्या परेशानी हो रही है, क्या क्या दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत है, हर चीज का दिक्कत है। खाने का, पीने का, रहने का, सहने का। घर गिर गया, घर में से कोई चीज निकला ना, एक बैग पानी आ गया, कोई सामान निकाले ना पाया। हम भूखी प्यासी बीमारी आदमी बैठी है लागी। घर के अंदर कितने लोग हैं आप लोग? 15-20 गोटे हैं।
है जिसमें करीब 15-20 लोग जो हैं वह फंसे हुए हैं, बाहर निकल नहीं सकते हैं। कारण बाहर जो है वह कमर से ज्यादा पानी है और ये लोगों का दर्द है कि 2 दिनों से उन्हें खाने तक नहीं मिला है। बिहार के 12 जिलों के साथ मधुबनी भी मुश्किल में है। पूरा का पूरा इलाका समंदर की तरह बह रहा है। पानी में सिर्फ रिपोर्टर और जनता ही नहीं है, बल्कि पूरा प्रशासन भी डूबा हुआ है। लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। प्रधान के पास पहुँचे तो जवाब मिला कि पानी उतरेगा तो कुछ मिलेगा, अगर पानी बढ़ता रहा तो भगवान भरोसे जीना होगा। बाढ़ में गांव की क्या स्थिति है यह आप देख सकते हैं। मेरे चारों तरफ केवल पानी ही पानी दिख रहा है। घर है, मंदिर है, लेकिन चारों तरफ केवल पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। और हमारे साथ कई ग्रामीण हैं जो बताएंगे कि यह कौन सा गांव है और यहाँ की स्थिति क्या है। ये बताइए कौन सा गांव है ये हैठी वाली ग्राम है, मैनाथपुर पंचायत है और ये काली स्थान का जगह है। यहाँ सामने मस्जिद है। और हम ये बताइए कितने दिन से फंसे हुए हैं, कुछ खाना पीना मिला कि नहीं? नहीं मिलेगा सर, हमारे किसी मिलेगा पिपरा गाता है रो रहा है। सरकार को कोई राहत पहुंच रहा है आपके पास? नहीं, किसी ने पूछा है, किसी ने पूछा। ये बताइए आपकी तबीयत खराब है, दवा मिल रही है? 4 दिन से खराब है। जब हम मुखिया के पास गए आज, जो कम से कम मुखिया कोई व्यवस्था करेगा, मैनाथपुर पंचायत के मुखिया अशोक ठाकुर, तो हमको बोला है जब पानी, संतोष ठाकुर, जब बोला पानी कम हो जाएगा उसके बाद हम सबको राहत दिलाएंगे। घर, खेत, खलियान, बर्तन, बिस्तर सब पानी में डूब गए हैं। न्यूज 24 के रिपोर्टर मैनाथपुर गांव पहुंचे तो महिलाओं का दर्द ऐसे छलका कि सुनकर आदमी सिहर जाए। 5 दिन से ये महिलाएं भूखी प्यासी मदद की राह देख रही हैं। घुटने घुटने भर पानी में 24 घंटे रहना पड़ता है। तिरपाल डालकर छतों पर खुले आसमान में सोना पड़ रहा है। कमला नदी ने अपना पूरा भयावह रूप दिखाया है और आप देख सकते हैं यह मैनापुर पंचायत है, पूरी तरीके से डूब चुका है। जो लोग हैं उन्हें 3 दिनों से खाना नहीं मिल रहा है। अगर सरकार के तरफ से बात करें तो कुछ भी, सुबह की अगर बात करें तो इन लोगों से मेरी बात हो रही थी, इनका कहना था सुबह में एक चूरा का पैकेट मिला था और वही खाकर, यानी कि एक पैकेट खाकर ये लोग, पूरे परिवार में 3 सदस्य हैं लेकिन एक पैकेट खाकर ही गुजारा कर रहे हैं। ये बताइए कब मिला था वो पैकेट चूरा कर? सुबह में 8 बजे के लगभग में। और आपके घर में कितने लोग हैं? हमारा घर में 6 लोग हैं। एक पैकेट से फिर कैसे सबका पेट भरेगा? की करेंगे, की करबे, जे से खेते एते बचार खेल के मिलजुल कर। कब आया पानी यहाँ पर? कितने दिन से पानी में फंसे? 5 दिन से। तो खाना पीना सबका, बच्चों और का? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं खाना पीना। ये बताइए पानी में और क्या क्या परेशानी हो रही है? सर पानी में बहुत परेशानी है, जैसे कि पानी पीने का तकलीफ है, दूसरे नंबर खाने का तकलीफ है, तीसरे नंबर जो सर जाने आने की, दूसरे नंबर जो रहने की व्यवस्था नहीं है। हम लोग पन्नी वगैरह डाल के रह रहे हैं, गाय वगैरह वैसे है। दूसरे नंबर जो ऐसे है, जो हमारे पंचायत के जो मुखिया है वो तो आए नहीं। दूसरे नंबर जो उप मुखिया है उसने आज के डेट में जो चूरा जो वितरण किए है, जो भी उनको जुड़े थोड़ा बहुत 100 ग्राम, 200 ग्राम, 50 ग्राम, 25 ग्राम जो भी मिले वो दिए। उसमें जितने लोग जो बाढ़ में, यानी कि जिसका घर डूबा हुआ था, उसको ही सिर्फ मिला है। बाढ़ प्रभावित इलाके में राहत और बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कुल 26 टीमें और 796 मानव बल को लगाया गया है। 125 मोटर बोट का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन ये सब नाकाफी साबित हो रही हैं। कहते हैं अगर लोगों के दर्द को महसूस करना है तो उनके बीच जाना पड़ेगा। न्यूज 24 की टीम लगातार बाढ़ पीड़ितों के बीच जा रही है और यह जानने की कोशिश कर रही है कि उनका दर्द क्या है। मैं इस वक्त एसडीआरएफ टीम के साथ हूं और आप देख सकते हैं एसडीआरएफ की जो टीम है वह लगातार रेस्क्यू कर रही है। और लगातार सबसे बड़ी बात है कि सुबह से शाम तक ये भीगे हुए रहते हैं और भीगे बदन में ही इन्हें 12-12 घंटे तक काम करना पड़ता है। लगातार रेस्क्यू कर रहे हैं। ये बताइए कि कितने दिन से हैं आप? ये सर हम लोग अला हो गया 4-5 दिन हो गया यहाँ पर आए हुए। आते समय पूरा पानी तेजी से यहाँ बह रहा था। आते समय 2 बोट खोले हम लोग यहाँ और पब्लिक को बचाते समय पूरा पब्लिक को बाहर किए। अभी तक कितने लोगों को रेस्क्यू कर चुके हैं? अभी तक मैंने 500 से ऊपर
आदमी रिक्शा कर चुके हैं, निकाल चुके हैं। और अभी कितने लोग फंसे हुए हैं गांव में? अभी कम से कम गांव में जब हम पहुंचते हैं तो हम जाकर पूछते हैं कि बाहर चलिए निकाल देते हैं, तो यहाँ के आदमी बोले कि बाबू हम अभी सही सलामत सभी सुरक्षा से यहाँ पर हैं। और जितना बच्ची फंसी है घर में पानी अंदर चला गया है, और जाकर हम बोट लगा रहे घर के दरवाजा से, और बोट से पानी में भीगते समय उनको उठाकर बोट में बैठाकर, और कई लोग ऐसे भी हैं जो आना नहीं चाहते हैं, गांव से आना नहीं चाहते। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को पटना से वाल्मीकि नगर तक गंडक नदी के संवेदनशील तटबंधों का हवाई सर्वेक्षण किया। बिहार के 12 जिलों में आई बाढ़ के कारण अब तक 33 लोगों की मौत हो चुकी है और 26,79,936 लोग प्रभावित हुए हैं। सौरभ कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 24। केंद्रीय जल आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक बिहार की कई नदियां गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, अधवारा समूह, कमला बलान, कोसी, महानंदा और परमान नदी अलग अलग स्थानों पर मंगलवार सुबह खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी। मौसम विभाग के अनुसार कल भी बारिश हो सकती है, जिससे हालात और भी खराब हो सकते हैं। बाढ़ की इन तस्वीरों ने बस कैलेंडर में तारीख बदल ली, क्योंकि हिंदुस्तान के नसीब में बाढ़ और बारिश कुदरत ने ऐसी टांग दी है जिसका हल पिछले 70 सालों में देश की हुकूमत नहीं निकाल पाई। चाहे बिहार हो, आसाम हो या फिर कोई और राज्य, बारिश और बाढ़ का आलम यह है कि लोग परेशान हैं और साथ में हैरान भी। इस बार भी बिहार के अररिया में बाढ़ ने हमेशा की तरह हाहाकार मचाते हुए दस्तक दे दी। हर तरफ बस पानी ही पानी नजर आ रहा है और साथ में दिखाई दे रहा है आम लोगों का दर्द। दरअसल पूरा अररिया जिला ही पानी के प्रहार से पस्त है। पानी की मार से पुल टूट चुके हैं, पानी घरों में घुस चुका है, लोग परेशान हैं लेकिन कुदरत की मार के सामने लाचार हैं। यहाँ पे पूरा बारिश का पानी है, इसमें मम्मी पापा सब जितना भी घर में नहीं है, हम लोग यहीं पे रहते हैं। और यहाँ पे कोई प्रशासन अभी तक नहीं आया है कि यहाँ पानी में क्या हुआ नहीं हुआ। यहाँ 10 दिन से हम लोग फंसा ले इधर। बिहार के ही दरभंगा की ये दूसरी तस्वीर देखिए। गांव को जोड़ने वाली ये सड़क टूट चुकी है, तेज रफ्तार से पानी बह रहा है, ग्रामीण परेशान है और अपनी परेशानी को दूर करने के लिए स्थानीय लोग हर संभव कोशिश कर रहे हैं। बांस की बल्लियों से गांव को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। जान खतरे में डालकर लोग एक जुगाड़ तैयार कर रहे हैं। जुगाड़ के सहारे जिंदगी की यह तलाश न सिर्फ खतरनाक है बल्कि ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। ये ब्लॉक में आपदा प्रबंधन विभाग को फोन किया गया था, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं लिया और वीडियो साहब भी कोई इस पर रिस्पांस नहीं लिए। जब किसी तरह का प्रशासन से कोई समाधान और कोई मदद नहीं मिला तो हम ग्रामीणों ने स्वयं मिलकर के इसका निर्माण करवाया। ये सिर्फ एक गांव की बदकिस्मती ही नहीं है बल्कि पूरे जिले का यही हाल है। पिछले 3 दिनों से जारी मूसलाधार बारिश ने दरभंगा के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। शहर तालाब में तब्दील हो गया है, स्कूल अस्पताल पूरी तरह तालाब में तब्दील हो चुके हैं। नालों के जाम होने से आम लोगों को विकट परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है। बरसात के पहले जिला प्रशासन और दरभंगा नगर परिषद दावे करता रहा कि समय से पूर्व नालों की सफाई करा ली जाएगी, लेकिन बारिश ने दावों की पोल खोल दी। कल तक चमकी बुखार ने मुजफ्फरपुर को अपनी चपेट में ले रखा था और अब बाढ़ ने लोगों की परेशानी पर नमक छिड़कने का काम किया। हर तरफ बस बदइंतजामी की तस्वीरें नजर आ रही हैं, जो काफी कुछ कह रही हैं और साथ में सवाल भी खड़े कर रही हैं। बाढ़ की ये तस्वीरें बिहार के पड़ोसी राज्य आसाम की हैं। आसाम के मोरे गांव में तेज बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। नतीजा, कई नदियों के तटबंध टूट चुके हैं
पानी की ये तेज रफ्तार कई मुसीबतों को दावत दे रही है। आसाम के लोग भी बाढ़ से बेहाल नजर आ रहे हैं। अब देखिए असम की ये दूसरी तस्वीर। यहाँ भी बाढ़ अपने विकराल रूप में नजर आ रहा है। जहाँ तक नजरें जा रही हैं, बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। हर तरफ बस बाढ़ से बर्बादी का मंजर दिखाई दे रहा है। आसाम में बाढ़ की वजह से कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। साथ ही बेजुबानों पर भी पानी का कहर टूटा है और काजीरंगा में कई जानवर पानी में बह गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।